ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील व निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ अजमईन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल आसीन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यदना व नबियना व तबीब नुफूसिना व हबीब क़ुलूबिना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतह्हिरकुम तत्हीरा। सलात। क़ब्ल इसके कि अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि हुक्म शरीयत यह है कि जब बाजमात नमाज पढ़ी जाए तो इमाम और मामूमीन में इत्तिसाल होना चाहिए। अगर इतना फासला हो जाए तो नमाज बातिल हो जाएगी। एक सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। चूँकि ऊपर मिंबर भी रखा हुआ है, ये भी फासले से रखा हुआ है और आप भी फासले से बैठे हुए हैं, तो लुत्फ़ जमात उसी वक्त आता है जब इत्तिसाल इमाम से हो, और जब इत्तिसाल इमाम से होगा तो नमाज सही और दुरुस्त होगी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। कुरान मजीद की मशहूर व मारूफ़ आय करीमा जिसकी तिलावत का शरफ़ हासिल किया, खल्लाक़ के कायनात मालिक मौत व हयात आवाज़ दे रहा है कि या अहले बैत इस्मत व तहारत, अल्लाह का इरादा यह है कि तुम्हें हर तरह के रिज्स से दूर रखे। क्या कहा? रिज्स से दूर रखे और तुम्हें तय्यब व ताहिर रखे, जैसा कि तुम्हें ताहिर रखने का हक़ है। थोड़ी सी गुफ्तगू दो दूर और करीब के सिलसिले से हो जाए कि करीब कितना खुदा है और दूर कितना है। हदीस कुदसी में इरशाद होता है, मैं तुम्हारी रगे गर्दन से करीब हूँ। अल्लाह कह रहा है मैं तुम्हारी रगे गर्दन से करीब हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि क़यामत भी करीब है। अच्छा, ये कब से हमारे कानों की समाअत में ये आवाज़ आ रही है कि क़यामत क़रीब है? जनाबे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर जनाबे ख़ातम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अम्बिया व मुरसलीन आए, अपनी अपनी कौम को, अपने अपने चाहने वाले को
क़यामत के अजाब से डराते रहे और कहते रहे क़यामत करीब है। हजारों साल गुजर गया, क़यामत नहीं आई। बादे पैगंबर 1400 साल गुजर गए, हम और आप भी सुनते हुए गुजर जाएंगे, क़यामत ना आई। अल्लाह का करीब होने के बाद जब इतना दूर है तो जिसे दूर रखने का इरादा कर ले उससे निजासत कितनी दूर होगी। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो अब अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम वो है जिनके यहां निजासतें आ नहीं सकती और ये निजासतों के सामने से गुजर नहीं सकते, निजासतों के पास से गुजर नहीं सकते। अब अगर कोई इंसान निजासतों में आलूदा हो जाए और उसे अपनी निजासत का एहसास हो जाए कि मैंने अहले बैत की शान में गुस्ताखी करने के बाद निजासत हासिल कर ली है, अब इसको दूर करने का एक ही जरिया है कि अहले बैत के दामन से वाबस्ता हो जाया जाए, कदमे अहले बैत पर झुककर अपनी गुनाहों की माजरत कर ली जाए। तो जब इंसान नादिम होकर अहले बैत के दर पे आकर कदम बोसी के लिए झुक जाता है तो अहले बैत की फर्द सीने से लगाकर जो जहन्नमी होता है, जो लानती होता है, उसे अलैहिस्सलाम बना दिया करती है। भाई होर ने कितनी बड़ी खता की थी, इमाम का रास्ता रोका था, करबला की तपती रेत पर जाकर इमाम हुसैन को रखा था और इसी वजह से इमाम के सारे बच्चे भूखे और प्यासे भी रहे। लेकिन हुर को आखिरी वक्त एहसास हो गया कि मैं खता पर हूं, मैं गलती पे हूं। इतने बड़े जालिम को पैगंबर इस्लाम के नवासे ने माफ कर दिया। कहा कल तक तू लानतुल्लाह अलैह था, लेकिन तू मेरे कदमों से मुतमस्सिक हो गया, अब तुम्हें कोई लानतुल्लाह अलैह नहीं करेगा, अलैहिस्सलाम कहेगा। तो अहले बैत की ये फर्द हैं जो एक दूसरे को अपने हक शनासी का मौका देते हैं कि तुम हमें पहचान लो। अब पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो आए ततहीर की एक फर्द हैं, चादर ततहीर, इसमें कौन कौन लोग थे? पैगंबर इस्लाम थे, मौलाए मुत्तकियान थे, शहजादी फातिमा थी, हसन हुसैन थे। एक चादर जो एक इंसान के लिए नाकाफी थी, उसमें 5 तन आ गए, चादर कुशगदा होती चली गई। कुदरत बताना चाह रही है कि जो चादर साहिबाने ततहीर से मंसूब हो जाए उसमें इतनी कुशादगी हो सकती है, तो जब साहिबाने ततहीर अपनी बारगाह में ज़ाहिरीन को बुलाएंगे तो जमीन भी इतनी कुशादा हो जाएगी कि करोड़ों आदमी समा जाएंगे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जनाब फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मुनासबत से आज उनकी शहादत की तारीख है, उसी के मुनासबत से इन मजालिसों का इनेकाद किया गया है। और अय्याम अज़ाए फातिमिया में मुस्तकिल मकामात पर, मुस्तकिल तौर पर आप लोगों ने मुख्तलिफ मकामात पर मजलिसें समाअत फरमाई।
आखिर इसकी वजह क्या है? आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले हमें अय्याम अज़ाए फातिमिया के सिलसिले में कुछ मालूमात थी या नहीं थी? कुछ नहीं थी। एक मजलिस हो जाती थी और हम अपने कारोबार में मशगूल रहते थे। लेकिन उलमाए आलाम फुक़हाए ज़वील एहतराम ने इस अय्याम अज़ाए फातिमिया को इस कदर मनाने की तशवीक दिलाई कि तुम इसे ज्यादा से ज्यादा मनाओ, ताकि कातिले ज़हरा का चेहरा छुप ना सके और कातिले ज़हरा का चेहरा लोगों के सामने खुलकर आ जाए। जिस तरीके से हुसैन के कातिल पर सब लानत करते हैं, उसी तरीके से कातिले ज़हरा पे भी सब लानत करें। क्यों? इसलिए कि किसको पता नहीं है कि हुसैन का कातिल कौन था। यजीद कातिल था, शिम्र कातिल था, यजीद कत्ल कराने वाला था, शिम्र कत्ल करने वाला था, इसलिए हम उस पर लानत करते हैं। अब बीबी फातिमा के कातिल का पता कैसे लगेगा? बीबी ज़हरा के कातिल का पता कैसे लगेगा? मुहिब्बे अहले बैत कोई जहन्नमी नहीं हो सकता। देखिए, मैं अपने लफ्जों का जिम्मेदार हूं। मुहिब्बे अहले बैत जहन्नमी नहीं हो सकता और मुहिब्बे अहले बैत को झूठा साबित नहीं कर सकता। अब अगर दरबार में रसूल की एकलौती बेटी को बुलाकर खड़ा करके उसे झूठा साबित करे तो वो जन्नती नहीं हो सकता, जहन्नमी है, जहन्नमी है। और अगर कोई ऐसी फर्द नजर आए जो शहजादी फातिमा की अजियत का बाइस बने और शहजादी फातिमा की शहादत का पेश खैमा बन जाए, तो वो शख्स कातिले ज़हरा है। भाई, ये कातिल कौन था? कुतुब हाय बिरादरान अहले सुन्नत में उस इंसान कहते हुए भी मुझे झिझक महसूस होती है कि जो रसूल की इकलौती बेटी का नमक खाने के बाद नमक हरामी करता हुआ दरवाजे सैयदा पर लकड़ियां इकट्ठा की और इकट्ठा करने के बाद आग लगा दी, दरवाजा जलने लगा। यहीं पर तकलीफें से खत्म नहीं हुई, यहीं पे जुल्म खत्म नहीं हुआ, बल्कि उस शख्स ने अपने पैरों से शदीद धक्का दरवाजे को मारा, जिसके सबब से शहजादी फातिमा जख्मी हुई और उसी जख्म की बिना पर दुनिया से शहादत पा गई। अब तो पता चल गया कि कातिले ज़हरा कौन है। हुआ करे मुसलमानों का खलीफा, हुआ करे दरबार को सजाने वाला, लेकिन अगर कोई मुसलमानों का लीडर होने के बावजूद रसूल की इकलौती बेटी को ज़र्ब लगाएगा, अज़ियत पहुंचाएगा, तो हम उसे लानत करते हैं, एहतराम की निगाह से नहीं देखते। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। शहजादी फातिमा जब बाग़े फिदक लेने की गरज से दरबार में पहुंची, तो ये बाग़े फिदक है क्या? बाग़े फिदक
एक छोटे मोटे बाग का नाम नहीं है, बल्कि तारीख का मुतालिया जब आप कीजिएगा तो ये बाग बागात में तब्दील हो जाएगी और उसमें कई दरिया और नहरें जारी थी, जिसका सिलसिला बड़ी दूर दूर तक फैला हुआ था। एक मुल्क से दूसरे मुल्क, दूसरे मुल्क से तीसरे मुल्क, तीसरे मुल्क से चौथे मुल्क। एक मुल्क में यह बाग नहीं था, बल्कि यह पूरा इलाका था जिसमें कई दरिया बह रहे थे, कई नहरें बह रही थी और कई बागात थे। यहूदियों का कब्जा था और इस फिदक से यहूदी इस्लाम के खिलाफ साजिशें करते थे। पैगंबर इस्लाम दीन इस्लाम की तबलीग कर रहे हैं और उधर मुखालिफीन इस्लाम के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। पैगंबर इस्लाम को जब खबर मिली कि ईसाई अल्लाह को ला शरीक नहीं मानते, वहदहू ला शरीक नहीं मानते, बल्कि ईसा को अल्लाह का बेटा समझते हैं, तो बनफ्से नफीस पैगंबर इस्लाम ईसाइयों के पास पहुंचे और कहा कि तुम ईसा को अल्लाह का बेटा समझते हो? कहा क्यों? कहा हमारे आबा व अजदाद ने भी यही माना था, हम भी उनकी ताज़ी करते हुए ईसा को अल्लाह का बेटा मानते हैं। कहा अल्लाह के बेटे ईसा हो ही नहीं सकते, इसलिए कि ईसा की मिसाल जनाबे आदम जैसी है। जिस तरीके से अल्लाह ने आदम को बग़ैर माँ और बाप के पैदा कर दिया, वैसे ही ईसा को बग़ैर बाप के पैदा किया है। कहा यह हमारी समझ में नहीं आता। बहरहाल 3 रोज तक पैगंबर इस्लाम आए, कुरानी की तिलावत करते रहे, मगर कोई नतीजा न निकल सका। आखिर में कुदरत ने आवाज दी कि इल्म होने के बावजूद भी अगर ये हठधर्मी पर आमादे हैं तो ऐ मेरे महबूब पैगंबर तुम अपने बेटों को बुलाओ, इनसे कह दो कि मैं अपने बेटों को बुलाता हूं, तुम अपने बेटों को बुलाओ। मैं अपने नफ्सों को बुलाता हूं, तुम अपने नफ्सों को बुलाओ। मैं अपनी औरतों को बुलाता हूं, तुम अपनी औरतों को बुलाओ। चुनांचे नसारे नजरान मुबाहिला करने पे तैयार हो गए, मुबाहिला करने पे तैयार हो गए। लेकिन नसारे नजरान का आलिम बड़ा ही होशियार और चालाक था। आज के मुसलमानों के आलिम से बड़ा ही होशियार और चालाक था। जब पैगंबर इस्लाम अपने बैतुल शरफ की तरफ चले और ये अपने माबद की तरफ अपने चाहने वालों को लेकर चला, तो माबद में पहुंचने के बाद कहता है खबरदार, अगर पैगंबर कल अपने ख़ास को लेकर आए तो उनसे मुबाहिला न करना, और अगर गैरों को लेकर आए तो उनसे मुबाहिला कर लेना। लोगों ने पूछा वजह क्या है? कहा अगर उनको अपनी बातों पर वसूक न होगा तो गैरों को लेकर आएंगे, और बात पर वसू को भरोसा होगा तो अपनों को लेकर आएंगे। यानी नसारे नजरान के आलिम ने अपनी कौम की हिफाजत लानत से बचने के लिए पहले ही उन्हें मुतनब्बे कर दिया कि देखो अगर अपने को लेकर आए तो मुबाहिले के लिए तैयार न होना, जिजिया दे लेना, और अगर गैरों को लेकर आए तो मुबाहिला कर लेना। आलिम की बात मानकर नसारे नजरान हलाकत से महफूज हो गए। लेकिन आज का मुसलमान मकड़ी के जालों में फंसा हुआ है और कातिले जहरा का उसे पता तक नहीं चला, और अगर पता भी चल गया तो वो ये सोचता है कि ये हमारा रहनुमा है,
हम इसको छोड़कर कैसे दूसरी तरफ चले जाएं? तो याद रखना, रहनुमा को मानना अलग बात है और कासिमे नारो वल जन्नह को मानना और बात है। अगर कासिमे मन्नारे वल जन्नह तक पहुंचना है तो तुम्हें खातूने जन्नत से मोहब्बत करनी होगी, अहले बैत के दामन से वाबस्ता होना पड़ेगा, तब तुम्हें जन्नत मिल सकती है। वरना रहनुमा न जन्नत में जाएगा न जन्नत तक पहुंचाएगा। सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। तो ये फेदक इतना लंबा चौड़ा था। अब ये फेदक जब पैगंबर मौलाए कायनात और पैगंबर इस्लाम अपने अहले बैत को लेकर मुबाहले में पहुंचे, आलिम दीन, आलिम जो नसारे नजरान कहता था, उसने शहजादी फातिमा के चेहरे को नहीं देखा, नकाब से फूटती हुई सदाकत को देखा और फातिमा को सादिक और ताहिरा सिद्दीका कहकर पुकारा। कहा यह ऐसी सिद्दीका है कि अगर अर्श पर इशारा करे तो फरिश्ते इसकी ड्योढ़ी पर आएंगे, सितारे को इशारा करे तो इनकी ड्योढ़ी को चूमते हुए नजर आएंगे। मुबाहिला नहीं करना। शहजादी फातिमा को बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, नसारे नजरान के आलिम ने सिद्दीका कह दिया कि इनके चेहरे से सदाकत फूट रही है। लेकिन ये कैसे मुसलमान थे जो मसनद रसूल पर बैठे हुए थे और शहजादी को झुटलाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे। पैगंबर ने क्या फरमाया? कहा जिसने मुझे अजियत दी उसने फातिमा, जिसने फातिमा को अजियत दी उसने मुझे अजियत दी, जिसने मुझे अजियत दी उसने खुदा को अजियत दी। खुदा को अजियत देने वाला काफिर है। और अगर कोई मुझे झूठा साबित करे तो वो भी जहन्नमी है। अब रसूल की इकलौती बेटी फातिमा जब दरबार में पहुंची तो सब कुछ होने के बाद वक्त के हाकिम ने शहजादी को झुटलाया या नहीं झुटलाया? अगर झुटलाया तो वो जहन्नमी है, नहीं झुटलाया तो उसे हक दे देना चाहिए था। जिस चीज का मुतालबा किया था उस चीज को लौटा देना चाहिए था। लेकिन सारे जो है दस्तावेज देखने के बावजूद फातिमतुल ज़हरा के हक को न लौटाना इस बात की दलील है कि इस शख्स ने न फातिमा को रसूल की इकलौती बेटी माना और न फातिमा को सिद्दीका माना। पता चला कि दरबार में शहजादी फातिमा जो आए ततहीर की मिसदाक थी, उन्हें झूठा ठहराने की कोशिश की। फेदक जिसमें यहूदी साजिश कर रहे थे, मुबाहिले के मैदान में तो पैगंबर पहुंच गए, नसारे नजरान के आलिम तक पहुंच गए कि ईसा अल्लाह के बेटे नहीं हो सकते। मैं कहूँगा हाथों को जोड़कर पैगंबर इस्लाम इन यहूदियों के पास भी चले जाते और कहते मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ रहा हूँ कि मेरे इस्लाम के खिलाफ तुम साजिश कर रहे हो। कहा नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। मैंने कहा फिर फौज भेज दीजिए। कहा नहीं, इलाके पर कब्जा नहीं जमाना है, लोगों पर हुकूमत नहीं करनी है। मैंने कहा फिर क्या करेंगे? कहा न फौज भेजूंगा, न लश्कर भेजूंगा, न असलहा भेजूंगा, न लाहौर लश्कर भेजूंगा। मैंने कहा फिर किसे भेजिएगा, क्या कीजिएगा? कहा मैं अली मुर्तजा को इनके दरमियान भेजूंगा। मैंने कहा अली मुर्तजा को क्यों भेजेंगे, क्या करेंगे अली मुर्तजा? कहा खैबर इन्हीं के रोब शुजाअत की बिना पर फतह हुआ था।
और यहूदी अली की रोब और शुजाअत की मार खा चुके हैं और पिट कर खैबर से भाग चुके हैं, लिहाजा जब अली को भेजूंगा तो इसका कोई ना कोई हल निकल जाएगा। चुनांचे पैगंबर ने अली को भेजा। जब अली मुर्तजा फेदक में पहुंचे तो वहां यहूदियों ने देखा कि अली मुर्तजा हैदर कर्रार चले आ रहे हैं, तो सारे यहूदी यकजा होकर कहते हैं अली हमें बख्श दीजिए, अली हमें बख्श दीजिए, हम आपसे मुकाबला नहीं कर पाएंगे, और अगर आप हमसे कुछ कहने के लिए आए हैं, हमारे ऊपर कुछ करने के लिए आए हैं, तो हम आपसे सुलह मुसालिहत की बात करते हैं और सुलह मुसालिहत के तौर पे फेदक हम आपको हेबा कर देते हैं, आप रसूल तक पहुंचा दीजिए। जब फेदक मिल गया तो अब साजिश करने वाले यहां से फरार कर गए। रसूल को फेदक मिल गया। जब रसूल को फेदक मिल गया तो कुरान ने आवाज दी वआतिज़ल कुर्बा हक़्क़हू, ऐ मेरे महबूब पैगंबर वआतिज़ल कुर्बा, अपने ज़विल कुर्बा को उनका हक पहुंचा दीजिए। अब हमें कैसे पता चलता कि कौन सा हक है, किफालत का हक है या इखलाक का हक है, नहीं पता चलता। बड़ा अच्छा हुआ पैगंबर ने पूछ लिया, जिब्रील अपने ज़विल कुर्बा को कौन सा हक दे दूं? तो जिब्रील ने कहा जो फेदक आपको मिल चुका है वही अपनी बेटी फातिमा को दे दीजिए। रसूल ने फेदक शहजादी फातिमा को हिबा कर दिया, और जैसी ही हिबा किया वैसी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सारे नौकर चाकर अम्माल बाग में जाकर काम करने लगे। और जब तक रसूल बाहयात रहे फेदक शहजादी फातिमा के हाथ में रहा और उनके नौकर चाकर अम्माल फेदक में काम करते रहे। रसूल इस्लाम की रहलत वाक़े हुई। उसके बाद जब नई हुकूमत तश्कील पाई तो उस हुकूमत ने आते ही बाग़े फेदक से तमाम फातिमतुज़ ज़हरा के नौकर चाकर और अम्माल को निकाल कर बाहर कर दिया कि निकल जाओ, तुम किसकी इजाजत से यहाँ पे हो, तुम लोग इसमें दाखिल ना होना। सारे नौकर चाकर अम्माल शहजादी फातिमा की खिदमत में आए। कहा तुम लोग यहाँ क्यों आए? कहा बीबी हाकिम ने हमें बाग से निकाल दिया है और कहा यह किसी का हक नहीं है। शहजादी ने कहा कि अब इस फेदक के लिए हमें मुतालबा करना पड़ेगा, दरबार तक जाना पड़ेगा। लिहाजा अहद किया कि अगर हाकिम हमारे हक से इनकार कर रहा है तो हम अपने हक का मुतालबा करके इस बात को जाहिर करेंगे कि यह हक हमारा है। शहजादी ने दरबार में जाने के लिए अपने हक का मुतालबा करने की गरज से किसको किसको लिया? अली को लिया, हसन हुसैन को लिया और उम्मे ऐमन को लिया, जो अब्दुल्लाह की कनीज थी। बाद अब्दुल्लाह रसूल इस्लाम के पास रही और रसूल इस्लाम के बाद फातिमा ज़हरा के पास रही। उम्मे ऐमन को लिया, दरबार में पहुंची और हमदे परवरदिगार किया, शुक्र है परवरदिगार, शुक्र है परवरदिगार तेरा कि तूने हमें साहिब इल्हाम बनाया। साहिब इल्हाम किसे कहते हैं? जो हक व बातिल के दरमियान की बातों को परख सके कि क्या सही है क्या गलत है। और तेरा शुक्र है कि तूने हमारे ऊपर नेमतें तमाम की हैं। तेरा शुक्र है कि तूने जिस चीज की जरूरत हमें थी उसे पहले से
यहां भेज दिया, और जिस चीज की अशद जरूरत थी उसे इतना सस्ता करके हमारे दरमियान रखा कि हर एक उससे फैज़याब हो सकता है। शुक्र परवरदिगार करती जा रही हैं, अल्लाह के वहदानियत की दलील देती जा रही हैं। अब इसमें कौन सी चीजें थी? शहजादे ने कहा कि तूने हमें नेमतें दी, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। और अल्लाह ने भी कहा है कि जो इंसान किसी बंदे का शुक्रिया अदा नहीं कर सकता वो मेरा भी शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। तो अब अल्लाह हमें नेमत दे रहा है, औलाद की नेमत दे रहा है तो शुक्र करना चाहिए, दौलत की नेमत दे रहा है तो शुक्र अदा करना चाहिए। अब शहजादी कह रही है अल्लाह ने हमें नेमतें दी, हमने उसका शुक्रिया अदा किया, शुक्रिया अदा किया। और एक नबी नहीं, आदम से लेकर खातम तक हर नबी ने शुक्रिया अदा किया, हर नबी ने शुक्रिया अदा किया। अल्लाह ने आदम को हाबिल जैसा बेटा दिया, शुक्र परवरदिगार किया। याकूब को सुलेमान अता किया, शुक्र परवरदिगार किया। जनाबे सुलेमान को हुकूमत मिली, शुक्र परवरदिगार किया। जनाबे नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नेमतें मिली, शुक्र परवरदिगार किया। जनाबे इब्राहिम को नेमतें मिली, शुक्र परवरदिगार किया। जनाबे इब्राहिम को नेमतें मिली, शुक्र परवरदिगार किया। जनाबे मूसा को नेमतें मिली, शुक्र परवरदिगार किया। जनाबे ईसा को शुक्रिया नेमतें मिली, शुक्र परवरदिगार किया। खुद खत्मी मर्तबत को नेमतें मिली, शुक्र परवरदिगार किया। यानी नेमतें वहां से आई, शुक्रिया यहां से गया। लेकिन ये कमाल शहजादी फातिमा ज़हरा है कि रोटियां यहां से गई, शुक्रिया उधर से आया। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद पे। रोटियां यहां से गई, शुक्रिया उधर से आया। अब आपसे मैं दरियाफ्त करता हूं कितनी रोटियां गई थी कि अल्लाह ने शुक्रिया अदा किया अहले बैत। आप कहेंगे 5, और अगर 3 रोज की देख ली जाए तो 3 रोज की 15 रोटियां हो जाएंगी। 1 रोज की 5, 3 रोज की 15। तो इसमें 5 रोटी किसकी किसकी थी? एक शहजादी फातिमा की, एक मौलाए कायनात की, एक इमाम हसन इस्लाम की, इमाम हुसैन इस्लाम की, एक जनाब फिजा की। तो इसमें तो रसूल मौजूद नहीं। भाई अहले बैत की रोटी गई, रसूल की रोटी नहीं गई। वजह क्या है? और ये रोटी गई कहां? फरिश्ते लेकर गए, तो ये तो खाते नहीं है, खामखा कहीं रखे होंगे। तारीख ने बताया कि ये रोटियां फरिश्ते ले जाकर कहीं सुखा नहीं रहे हैं, बल्कि इसे जन्नत तक पहुंचा दिए हैं। मैं कहूंगा जन्नत क्या होगी? कहा खातूने जन्नत है फातिमा, खातूने जन्नत है फातिमा, लिहाजा खातूने जन्नत की रोटी जन्नत तक पहुंची। मैंने कहा जन्नत में जाने की जरूरत क्या है? इस रोटी को कौन खाएगा? कहा सुनो, ये रोटियां फातिमा ज़हरा के हाथों की बनी हुई हैं। अल्लाह को यह बात पसंद आई कि शहजादी फातिमा की रोटियों को जन्नत में पहले पहुंचा दिया जाए, ताकि आने वाले को बता दिया जाए कि कल भी तुम फातिमा का नमक तोड़ रहे थे, जन्नत में भी फातिमा का नमक तोड़ोगे। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो ये फरिश्ते ले गए रोटियां। अब इसमें कुछ ऐसे अफराद भी नजर आ रहे हैं जो ज़ाराते अतबाते आलियात से मुशर्रफ हैं। हम आपसे पूछेंगे कहां गए, कहां कहां ज़ियारत करने गए? आप कहेंगे कुम गए, नजब गए, सामर्रा गए, करबला गए, बगदाद गए, और सामरा गए, खुरासान गए।
मैंने कहा खुरासान भी गए? कहा हाँ। जब खुरासान की बात आती है तो 8वें इमाम की बात आती है, जब 8वें इमाम की बात आती है तो दस्तरखाने इमाम की बात आती है, जब दस्तरखाने इमाम की बात आती है तो हम पूछते हैं कि दस्तरखाने इमाम से क्या क्या खाए। भाई शहजादी फातिमा की रोटियां जन्नत में गई, क्यों गई? फरिश्ते बतौरे तबर्रुक ले गए ताकि तो जो दुनिया में फातिमा ज़हरा की रोटियां तोड़ रहे हैं वही आकर जन्नत में भी तोड़े। अब यहां पर बताना चाह रहा हूं कि दस्तरखान पर क्या खाया। हमने तो बड़ी आसानी से कह दिया फरिश्ते जो है शहजादी फातिमा की 5 रोटियां लेके गए, और दूसरी तरह से देखा जाए तो 3 रोज में 15 रोटियां लेकर गए। 15 रोटियों में कितने लोग खा लेंगे? जन्नती 4-6 तो होंगे नहीं। कहा ये बतौरे तबर्रुक ले गए हैं। तबर्रुक, और तबर्रुक कभी घटता नहीं है, बरकत होती है। तबर्रुक तो ये हमने रोटी देखी तो आपने हमें दावत की। हमारे दोस्त ने पूछा भैया फला साहब ने आपकी दावत की तो क्या खाया? हमने कहा गोश्त खाया, बेहतरीन किस्म की बिरयानी खाई, और आबी रोटी खाई, और लाल रोटी खाई, चिकन खाया, कोफ्ता खाया। ये किसके यहाँ खा रहे हैं? हम अपने जैसे लोगों के यहाँ। लेकिन हमने कहा दस्तरखाने इमाम से आपने क्या खाया? तो कहा तबर्रुक खाया, तबर्रुक खाया, तबर्रुक खाया। मैंने कहा यहां रोटियां बोटियां नहीं बता रहे हैं। फला साहब के यहां गए तो कह रहे रोटियां खाई, बोटियां खाई, शिरमाल खाई, लाल रोटी खाई, आबी रोटी खाई, बिरयानी खाई। हमने कहा दस्तरखाने इमाम पर, कहा ये अक्ल का, ये अल्लाह ने हमें अक्ल में शऊर अता किया है कि जब अहले बैत से कोई चीज मंसूब हो जाए तो उसे तबर्रुक कहा करो, अगर अहले बैत से दूर हो जाए तो उसे रोटियां और बोटियां शुमार किया करो। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो ये बातें, मौलवी साहब क्या बज गया? एक सलात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तकरीबन मेरा वक्त जो है तमाम हो रहा है, इसीलिए शायद फ़ोन भी आया था तो मैंने वक्त दरियाफ्त कर लिया। तो अर्ज कर रहा था कि जो है अहले बैत से अगर कोई चीज़ दूर हो जाए तो वो रोटियों और बोटियों में तब्दील हो जाती है, और अहले बैत से मंसूब हो जाए तो वो तबर्रुक कहलाने लगती है, तबर्रुक कहलाने लगती है। अब ये रोटियां, शहजादी ने फिर कहा अल्लाह ने हमें वो चीजें अता की जिसकी हमें अशद जरूरत थी, उसे सबसे सस्ता करके। क्या चीज है? सबसे सस्ती चीज कौन सी है? माचिस, नमक। भाई नमक सबसे सस्ती चीज है और हर इंसान के जायके की चीज है, लिहाजा सबसे सस्ता। सोना चांदी सबसे महंगा है, हर आदमी नहीं ले सकता। कहा ये तुम्हारी जरूरत नहीं है सोना चांदी, लिहाजा ये महंगा है। लेकिन नमक हर जायके की जरूरत है, लिहाजा इसे सस्ता करूंगा। उसके बाद किस चीज की जरूरत है? पानी की। पानी क्या है? आबे हयात है। जिंदगी अगर चाहिए तो पानी से, पानी से चाहिए जिंदगी। कहा सबसे सस्ता पानी है। कहा पानी के बाद? कहा हवा, बिल्कुल फ्री की। न कूलर चाहिए, न एयर कंडीशन चाहिए, न एसी चाहिए। कहा बिल्कुल फ्री की। कहा इतनी फ्री कर दी कि जो हवा, जिस हवा से एक गरीब जिंदा रह सकता है उसी हवा से एक अमीर भी जिंदा रह सकता है। ये हद-ए-इत्तेदाल है कुदरत का
गरीब फक्र कर सके। यह है हवा, जिसे अल्लाह ने बिल्कुल बराबर से बांटा। अब हवाई से इंसान की जिंदगी भी रहती है। अब उसके बाद शहजादे ने क्या कहा? हमें जिस चीज की जरूरत थी उसने उसे पहले हमारे लिए मुहैया कर दिया। कुछ न होने के बावजूद भी बगैर मटेरियल के उसने तैयार किया। अशरफुल मखलूकात इंसान को बना दिया। हम और आप अगर कोई चीज बनाना चाहते हैं तो पहले कुछ चाहिए हमें। हम जिस चीज पे बैठे हैं इसे क्या कहते हैं? मिंबर। मिंबर किससे बना है? लकड़ी से। अगर लकड़ी ना होती तो मिंबर बन जाता? नहीं बनता। कुर्सी है, किसकी बनी? प्लास्टिक की। अगर प्लास्टिक ना होती तो प्लास्टिक की कुर्सी बनती? नहीं बन सकती थी। तो हमारे लिए मटेरियल की जरूरत है। अल्लाह बगैर मटेरियल के बनाता है। और कहा कि शुक्र है उस परवरदिगार का कि जितनी हमें जरूरत थी उससे ज्यादा उसने अता किया। बस आखिरी लम्हों में गुफ्तगू चल रही है। जितनी हमें जरूरत थी उससे ज्यादा हमें उसने अता किया। हम उसका शुक्र अदा करते हैं। क्या चीज हमें जरूरत थी उससे ज्यादा दिया है। मैं कहूंगा आपको दो आंख है, एक आंख बंद कर लीजिए, कितना दिखाई देता है? दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता? आप कहेंगे दिखाई देता है। मैंने कहा एक आंख से इंसान देख सकता था, लेकिन अल्लाह ने दो अता किया कि अगर एक खराब हो जाए तो दूसरे से देखता रहे। कान दो दिया, अगर एक कान खराब हो जाए तो दूसरे कान से सुनाई देगा या नहीं देगा? देगा। तो शहजादी ने क्या कहा? हमें जितने की जरूरत थी उससे ज्यादा हमें अता किया। अब आइए उससे अंदर जाइए, डीप में जाइए। किडनी, एक किडनी पे इंसान जिंदा रह सकता है या नहीं रह सकता? अल्लाह ने हमें दो किडनियां दी। क्यों? इसलिए कि एक फेल हो जाएगी तो दूसरी किडनी काम करती रहे, इससे ये सलामत रहे। तो दो दिया। अल्लाह ने हमें बगैर मांगे हमारी हैसियत से ज्यादा दिया। तो अब कुदरत आवाज दे रही है कि ऐ मेरे बंदे, उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआओं को मुस्तजाब करूंगा। अगर तुम मेरी बारगाह में आकर मुझसे मांगोगे तो बगैर मांगे तुम्हारी हैसियत से ज्यादा देता हूं, तो जब मांगोगे तो उसके सिले में और दूंगा। सलवात पढ़ जाए मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। शहजादी फातिमा दरबार तक पहुंची, हक तलब किया तो हक क्यों नहीं मिला। यूनान का एक फलसफी था जिसकी बादशाह से कुछ अनबन हो गई थी, और फलसफी था, बहरहाल उसे इल्म था, इल्म फलसफे का। उसने कहा मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। कहा मानना पड़ेगा। कहा जाहिल के सामने आलिम झुक नहीं सकता। कहा तब तुम्हें कत्ल करने का हुक्म दे दूंगा। कहा मैं जिल्लत की जिंदगी जीने से बेहतर मौत को समझता हूं। मौत इज्जत की हो वही बेहतर है। कहा ठीक है, तब ये जहर का प्याला पी ले। जहर का प्याला पी लिया, खत्म हो गया फलसफी। तो ये फलसफी यूनान का जनाब ईसा से 5 साल पहले पैदा हुआ था, इस कायनात में था। और उसके बाद 5 साल के बाद जनाब ईसा इस कायनात में आए। ईसा के बाद पैगंबर इस्लाम भी आए, पैगंबर इस्लाम के जानशीन भी आए, सब खत्म हो गए। 70 साल पहले यूनान की अदालत में
एक कमेटी बनी और उसने अदालत में केस दर्ज किया कि इस फलसफी के कातिल का पता किया जाए और इसे सज़ा दी जाए। चुनांचे केस लग गया और जिरह होने लगी, यहाँ तक कि जज ने फैसला सुना दिया कि इस फलसफी के कातिल को सजाए मौत सुनाई जा रही है। रिपोर्टर पहुंच गया, मीडिया का आदमी, जज साहब न ये फलसफी बचा है न कातिल बचा है, आपने इस केस को दर्ज भी कर लिया, फाइल दर्ज भी कर दिया, इस पे बहस भी हुई और आपने फैसला भी सुना दिया, कातिल का तो पता नहीं लगा है कहां। तो इस फैसला सुनाने से मकसद क्या है आपका? तो जज कहता है मैं भी यूनान का हूं, कातिल भी यूनान ही का है और फलसफी भी यूनान ही का है। मैं ये फैसला इसलिए सुना रहा हूं ताकि बता दूं कि हम मजलूमों के साथ हैं, कातिलों के साथ नहीं हैं। वो भी यूनान का है, ये भी यूनान का है, मैं भी यूनान का हूं। कोई ये नहीं कहे कि सारे यूनानी ऐसे हैं। लिहाजा मैंने ये फैसला सुनाकर अपने को अलहदा कर दिया कि मैं फलसफी मकतूल के साथ हूं, कातिल के साथ नहीं हूं। जी, अब शहजादी फातिमा के कातिल का कैसे पता लगेगा? तो एक स्कूल था जिसमें हिस्ट्री की तारीख, हिस्ट्री का क्लास चल रहा था। इत्तेफाक से फेदक की बात चल गई। एक शागिर्द खड़ा हुआ, कहा कि उस्ताद मोहतरम ये बताइए कि फेदक रसूल का हक था। हाँ, उसे पैगंबर ने अपनी एकलौती बेटी फातिमा को दिया था। कहा बिल्कुल सही है। कहा बादे रसूल इस फेदक को गस्ब कर लिया गया। कहा सही बात है। कहा मुतालबा करने के लिए शहजादी गई। कहा यह भी हक है। कहा जब मुतालबा किया तो दिया क्यों नहीं? कहा कि शहजादी फातिमा ने अल्लाह की हम्दो सना करने के बाद मारिफ़े कुरान बताया था, मारिफ़े कुरान के बाद फ़लसफ़े एहकाम शरइया बताया था, फ़लसफ़े एहकाम शरइया के बाद विलायत अली इब्न अबी तालिब को पहचानवाया था। तो फातिमा कहना ये चाह रही थी कि अली की विलायत को कबूल कर, मेरा मुतालबा मुझे दे दे। इसलिए उसने शहजादी फातिमा को हक नहीं दिया। कहा मतलब क्या है? कहा कि अगर शहजादी फातिमा के मुतालबे पर जब वो विलायत कुरान और रसूल और तौहीद की मारिफत करा चुकी थी, अगर ये दे देता उनकी बातों में उलझकर, फेदक को वापस कर देता, उनके हक को दे देता, लौटा देता, तो कल फिर शहजादी फेदक दरबार में आती और कहती कि ये हुकूमत छोड़ दे, मेरे शौहर का हक है। लिहाजा उसने ना तो फेदक दिया ना हुकूमत छोड़ने की कोशिश की। अब यहां पर शहजादी फातिमा ने अली के दुश्मन को लाकर दो राहे पर खड़ा कर दिया कि अगर हुकूमत हासिल कर रहा है तो जहन्नमी है और अगर जन्नत लेना चाहता है तो हुकूमत छोड़ दे। पता चला कि शहजादी ने अली के दुश्मन को लाके ऐसे मरहले में खड़ा कर दिया जहां उसे फैसला करना बड़ा ही दुश्वार हो गया। हम और आप कह देते हैं कि फेदक की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है फेदक पढ़ने की?
अरे जो मरने वाला था मर गया, अहले बैत भी अपने हाथ में ज़िम्मा हुकूमत संभाले, इनको लेना होता तो ले लिए होते, इन्होंने भी नहीं छोड़ा। मैं कहूँगा शहजादी फातिमा हक लेने के लिए नहीं गई थी, जिनके किस्मत में अल्लाह ने जन्नत लिख दी हो वो दुनिया के बाग को लेकर क्या करेगी, लेकिन हक अगर कोई मारता है तो शहजादी ने दरबार में पहुंचकर ये बता दिया कि अगर किसी ने तुम्हारा हक गस्ब किया है तो हक का मुतालबा हमेशा करते रहो ताकि तुम्हारा हक साबित हो जाए। शहजादी फातिमा ने हक का मुतालबा करने का हुक्म दिया। अब लोग कहते हैं इसकी जरूरत क्या है, जैसे मुहर्रम आता कहते हैं हर साल मजलिस करने की क्या जरूरत है, ये बार बार रिपीट की क्या जरूरत है। तो मैंने ये यूनान का ये वाकया जो सुनाया, उसने कहा कि सब यूनानी थे, लेकिन हमने उस यूनानी को अलग कर दिया जो फलसफी का कातिल था, और जो मकतूल था उसके साथ हम खड़े हो गए कि पूरी हुकूमत जो है इस मकतूल के साथ है। तो अब हमें ये देखना है कि फिदक का हक किसका हक था और किसने नहीं दिया। हम इसी को बताने के लिए कायनात में 12 फिदक का तस्करा करते हैं ताकि हम ये बता सकें कि हम फातिमतुज़ ज़हरा के मानने वाले हैं, गासिबे फिदक के लुटेरों के साथ नहीं है, फातिमतुज़ ज़हरा के साथ हैं। फिदक के लुटेरों के साथ हम नहीं हैं, बल्कि फातिमतुज़ ज़हरा के साथ है, वरना पता ही नहीं लगता। कहता मुसलमान यहूदी यही तो कहेगा कि मुसलमानों ने जो है फातिमा ज़हरा के हक को गस्ब किया। हम भी मुसलमान हैं, वो भी मुसलमान हैं, तब हमें बताना पड़ेगा कि हम फातिमा ज़हरा के साथ रहने वाले हैं, फातिमा ज़हरा के हक के लुटेरों के साथ नहीं है। जिन्होंने फातिमतुज़ ज़हरा का हक लूटा उनके साथ नहीं है। तो अब पता चलेगा कि कौन ऐसा था जिसने शहजादी फातिमा के हक को गस्ब किया। बाद रसूल पहली खिलाफत ने अली को उनके हक से महरूम किया और उस मनसब को भी गस्ब किया जो मौलाए कायनात का मनसब था। पहली हुकूमत की तश्कील के साथ ही दूसरी हुकूमत के लिए भी नामज़द कुछ लोग कर लिए गए थे। और जब ये हक शहजादी का गस्ब किया गया तो सिर्फ यहीं तक महदूद न रहे। शहजादी फातिमा के दरवाज़े पर बाद पैगंबर आगो लकड़ी लेकर यकजा हो गए। दरवाजे के पास लकड़ी का ढेर लगाकर आग लगा दी गई। दरवाज़ा जलने लगा, इस पे भी जुल्म का इख्तिताम न हुआ। जलता हुआ दरवाज़ा शदीद जोर के साथ पैर दरवाजे पे लगा। दरवाज़ा टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। अज़ादारो शहजादी दरो दीवार के दरमियान पिस गई। रसूल की एकलौती बेटी फातिमा आवाज देती है, खुज़ैनी या फिज़ा, ए फिज़ा मेरी हड्डियां टूट गई, मैं दरो दीवार के दरमियान पिसी हुई हूँ, मोहसिन की शहादत वाक़े हो गई। आज़ादारो फिज़ाई दरो दीवार से के दरमियान से शहजादी को निकाला। सीने से खून का फव्वारा जारी हुआ।
फिज़ा ने पूछा, बीबी ये सीने पे कैसा ज़ख्म है जिससे खून का फव्वारा निकल रहा है? बीबी ने आवाज़ दी, फिज़ा जब दरवाजे को धक्का मारा गया तो दरवाजे में जो कील थी वो मेरे सीने के अंदर दर आई। आज़ादारो, जब दरो दीवार से बाहर शहजादी आई तो एक मर्तबा फिज़ा से दरियाफ्त करती हैं, अबुल हसन कहाँ है? फिज़ा, अली की तो खैर है, अली कहाँ है? फिज़ा कहती हैं, शहजादी अली के गले में रस्सी का फंदा डालकर लोग ले जा रहे हैं। शहजादी अपना गम भूल गई, दर्द भूल गई, तेजी के साथ अली के पीछे दौड़ी, दामने अली को पकड़कर आवाज दी, अबुल हसन को छोड़ दो, अबुल हसन को छोड़ दो वरना मैं बद्दुआ कर दूंगी। आज़ादारो, जालिम ताजियाना लहराता हुआ बीबी सैयदा के हाथों पे इतनी जोर से मारा कि शहजादी फातिमा का हाथ, अब फातिमा जहरा के हाथ की हड्डी टूट गई। अब तक पहलू शिकस्ता था, पसली की हड्डी टूटी थी, अली की हिफाजत में हाथ की हड्डी भी टूट गई। अब जो है जैसे ही कहा मैं तुम्हारे लिए बद्दुआ करूंगी, मस्जिद नबवी की दीवार बुलंद हो गई। बीबी बद्दुआ न करना वरना रसूल की मेहनतें बर्बाद हो जाएंगी। आज़ादारो, शहजादी फातिमा के पसलियां टूटी और पहलू शिकस्ता हुआ, हाथ की हड्डी टूटी, लेकिन मेरा दिल कहता है सानिए ज़हरा ज़ैनब, अली की बेटी ज़ैनब जब करबला से रुखसत होकर कूफा से शाम तक पहुंची तो जनाब ज़ैनब पे मसाइबों की इंतहा न थी। हम कहते हैं अस्सलामु अलैके ज़रब ज़रब अस्सलामु अलैके ज़रबत अला अला अस्बाहा, कि जो है सलाम हो उस मजलूमा पर जिसके ऊपर करबला से लेकर शाम तक मसाइब ढाए गए, उसकी उभरी हुई हड्डियों में ताज़िये बरसाए गए। आज़ादारो, अगर शहजादी फातिमा की हड्डियां टूटी तो उधर ज़ैनब की हड्डियों पे ताज़िये बरसाए गए। और शबीहे फातिमा जनाब सकीना को भी कहते हैं, जनाब सकीना की भी पसलियां टूटी थी। आप कहेंगे जनाब सकीना की पसली कैसे टूटी? 4 साल का सिन था सकीना का, लहीम व शहीम जवान था, जिसने जोरदार तमाचा ज़ैनब के चेहरे पे मारा। मैं आपसे पूछता हूं, एक जवान हो, कभी जवान हो, पूरे जोर के साथ अगर किसी 4 साला बच्चे को तमाचा मारे तो क्या बच्चा खड़ा रह सकता है? नहीं, आप कहेंगे फौरन वो जमीन पे गिर जाएगा। आज़ादारो, एहसास शर्त है। सकीना को शिमर जब तमाचा मारता था सकीना जमीन पे गिर जाती थी। इसीलिए जनाब सैयद सज्जाद ने कहा, कूफे का बाजार था, सकीना ने मुझे मदद के लिए पुकारा और कहा, ए भैया सिमर से कह दे कि मेरे चेहरे पे तमाचे ना मारे, चेहरे के अलावा जहां भी चाहे मुझे ताज़ियाने मार ले, मुझे तमाचे मार ले, इसलिए कि मेरे रुखसार पर इतने तमाचे पड़ चुके हैं कि मेरा चेहरा नील पड़ गया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सयालमुल लज़ीना ज़लमू
अय्युमन क़लबी इलाही बाग़-ज़राबिया व बालिया व बनुहा परदिगार हमारी इस मुख्तसर सी मजलिस को शर्फ़ क़बूलियत इनायत फरमा। हमें जो मक़रूज़ हैं उनके कर्ज़ों की अदायगी फरमा। हमें जो बेरोज़गार हलाल रुज़ी इनायत फरमा। जहाँ जहाँ भी मोमिन मोमिनात उनकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त फरमा। परचम इस्लाम को सरबुलंदी इनायत फरमा। परचम कुफ्र निफ़ाक़ को सनूर फरमा। आयात एहसाम फ़ाइज़ व एहतराम का सयाता देर हमारे सरवर बाक़ी रख। इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हमें उनके आवान अंसार में शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। मातम हुसैन।